ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। और मुझे लगता है कि आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी का हो गया, एसएससी एमटीएस का हो गया। तो अब हम लोग आज का सेशन में हम लोग कॉमन एरर, ग्रामर का जो पार्ट होता है कॉमन एरर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आज आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं वैसा क्वेश्चन को मैं सिलेक्शन करके ले आया हूँ। ये पिछली एग्ज़ाम में आ चुकी है, कुछ कुछ एसएससी में आया है, कुछ कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी आया हुआ, रेलवे में भी आया हुआ है। तो इस पे चर्चा करते हैं। पहले चलिए, आप देख रहे होंगे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसमें कॉमन एरर को ढूंढेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। There appears to be very little liaison among the two wings of the party। जब भी याद रखिए इस तरह का सेंटेंस मिलेगा तो सबसे पहला वर्ड है ये, आप एमोंग को आप ढूंढिए कि एमोंग क्या चीज़ है और किसके बारे में यूज करते हैं। और उसके बाद बाकी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में सोच लेते हैं। हम कल्पना करते हैं कि सोचते हैं कि वर्ड एमोंग का प्रयोग कब करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब तीन या तीन से अधिक, मतलब दो से अधिक रहेगा, दो से अधिक होना चाहिए। दो से जब भी अधिक व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, तब हम उसमें वर्ड किसका यूज करेंगे, एमोंग का यूज करेंगे, ठीक है। ये एमोंग वर्ड है ना, दो से अधिक के लिए यूज होता है। और केवल अगर दो जन के बीच में, मान लो यहाँ पर एक जन है, यहाँ पर एक जन, इन दोनों के बीच के बात हो जाए तब हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। जब दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच का बात हो, चाहे बांटने का बात हो, बात करने का बात हो, या कुछ और काम करने का बात हो, जब दो व्यक्ति के बारे में बातचीत होगा, उसके बीच में या तो झगड़ा होगा या तो फिर डिबेट होगा, कुछ भी हो सकता है। दो व्यक्तियों के बीच में होने से हम अंग्रेजी वर्ड बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिटवीन। या मैं लिख दे रहा हूँ, बिटवीन। बिटवीन मतलब दो व्यक्तियों के बीच का बोलते हैं, आपस में। और यदि दो से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, दो से तीन, चार, पाँच, जितने भी हो सकते हैं, इन सभी व्यक्तियों के बीच में कोई भी काम होगा, चाहे आप बांटने का बात हो, झगड़ा करने का बात हो, या फिर और कोई सामान आपस में बांटने का बात हो, काम करने का बात हो, डिबेट का बात हो, ठीक है। तब ये ध्यान रखना है कि ये संख्या दो से ज़्यादा है। जब संख्या दो से ज़्यादा है तो हम इन सभी के बीच में कुछ भी काम होगा तो हम बिटवीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम अमोंग का प्रयोग कर सकते हैं, एमोंग। एमोंग मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कुछ भी काम होता है तब एमोंग का प्रयोग करेंगे। अब फिर से सेंटेंस पे चले आते हैं कि यहाँ जो अमोंग वर्ड यूज हुआ, उसके बाद देखो द टू विंग्स ऑफ द पार्टी, दो पार्टी की बात हो रहा है। दो पार्टी का बात हो रहा है मतलब यहाँ पर हम अमोंग हमारा गलत हो गया, क्योंकि अमोंग के लिए ज़्यादा संख्या चाहिए। तब यहाँ प्रयोग क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए बिटवीन, जो कि गलती करके यहाँ पर अमोंग दे दिया तो गलत हो गया सेंटेंस। इसी को पहचानना था। अब सेकंड देख लेना। अब हम लोग सेकंड वाला देखेंगे कि क्या कहता है सेकंड वाला क्वेश्चन। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। Sedimentary rocks largely comprised of the minute fragment derived from the disintegration of existing rocks। यहाँ पर वर्ड देखो, एक सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ तो कोई प्रीपोजिशंस वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ पर याद रखना, जब भी सेंटेंस एरर रहता है, प्रीपोजिशन या तो फिर आर्टिकल या तो फिर कंजक्शन,
तो इन सभी शब्दों से रिलेटेड जो गलती है वो रहता है। यहाँ पर या तो प्रीपोजिशन कभी कभी रहता है। देख लीजिए, कंप्राइज्ड के बाद ऑफ लगा हुआ है, और देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है उसको ढूंढेंगे। फिर से मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद डिस इंटीग्रेशन ऑफ इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद डिराइव्ड फ्रॉम इसको आप कर लीजिए। यहाँ पर 3 वर्ड है, ये तीनों वर्ड में हमें गलती ढूंढना है। अगर सही है तो नो प्रॉब्लम, अगर गलती है तो उसको सुधारना है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है। चलिए सबसे पहले कंप्राइज्ड के बारे में सीख लेते हैं। कंप्राइज्ड का मतलब होता है में शामिल हुआ होना, मिला हुआ रहना, ठीक है। कंप्राइज्ड का दूसरा और एक तो रहता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ एक तो रहता है कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज का मीनिंग होता है शामिल होना, मिला होना, बना होना, ठीक है, एक ही मीनिंग होता है। तो क्या ये सही है? तो मैं आप सबों को बता रहा हूँ ये वर्ड गलत हो गया, क्योंकि कंप्राइज्ड के बाद ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता है, तो ये यहाँ पर प्रयोग हो गया है ऑफ, जिसके कारण ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया है। तो अब पहला गलती तो ढूंढ लिए हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा सही है गलत है। डिराइव फ्रॉम, तो डिराइव के बाद फ्रॉम लगता है, ये सही है। डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ये भी सही है। तो हमारा कंप्राइज्ड ऑफ गलत था, तो इसको हम ढूंढ लिए हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट का। आइए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, कौन सा सही होगा। यहाँ पर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, द एक्यूज्ड मैन वेयर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। मतलब दोषी आदमी को आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया गया है, इसके बारे में सेंटेंस में बता रहा है। हमें सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है उससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। हमें बस प्रीपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, इन सभी शब्दों को पहचान के उसको सही करना है। अब देखते हैं ये वाला सेंटेंस में क्या किया। देखिए यहाँ पर गिल्टी ऑन लिखा हुआ है, पहला इसमें देखेंगे सही है कि गलत। दूसरा सेंटेंस टू सेंटेंस टू है, ये एक टू देखना है। दो जगह प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हुआ है और सेंटेंस के साथ टू का प्रयोग हुआ है। तो मैं आप सबों को बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। सेंटेंस, वर्ड सेंटेंस माने सजा सुनाना होता है, सेंटेंस के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, सेंटेंस के साथ हमेशा टू, सेंटेंस टू याद रखिए, मौत का सज़ा सुनाना। तो सेंटेंस टू मतलब ये हमारा करेक्ट है। अब इसका देखते हैं गिल्टी, गिल्टी के साथ क्या लगेगा, गिल्टी मतलब तो दोषी होता है। तो मैं बता रहा हूँ ये हमारा गलत यूज हुआ है, गिल्टी के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होगा, गिल्टी के साथ प्रयोग होगा हमारा ऑफ, गिल्टी ऑफ होगा, ठीक है, गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ लो, गिल्टी ऑफ थेफ्ट है, गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब गिल्टी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ। इसको आपको कैसे समझना है, याद करना पड़ेगा। एक बार आप याद कर लेंगे तो बाकी जब भी सेंटेंस में आएगा गिल्टी के बाद आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ढूंढ लिए हैं। अब आगे देखते हैं 22 नंबर में हमारा कौन सा गलत है कि सही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 22 नंबर हमारा है क्वेश्चन, टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। यहाँ पर इतना लंबा सेंटेंस है, इसमें से अब हम लोग पहचानेंगे, गलत को ढूंढेंगे। सबसे पहले तो प्रीपोजिशंस वगैरह यूज हुआ है, सही है कि गलत है, उसको पहले खोजेंगे।
यहाँ पर देखिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ही वॉज एंग्री ऑन, इनको देखेंगे एंग्री ऑन सही है कि नहीं। उसके बाद बाकी तो और कहीं नहीं है, एक जगह गलती मिल सकता है, एंग्री ऑन। अगर ये करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, एंग्री मतलब गुस्सा करना। अगर ये सही है तो बाकी सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। तो अब आइए समझते हैं एंग्री के साथ क्या लगता है। मैं बता रहा हूँ, एंग्री के साथ विथ लगता है, एंग्री के साथ विथ लगता है, और एंग्री के साथ एट लगता है। आई एम एंग्री विथ यू, इस टाइप से, ठीक है। आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, तो आई एम एंग्री विथ, मैंने तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विथ यू होगा। और अगर मुझ पे गुस्सा कोई करता है तो एंग्री एट मी भी हो सकता है। तो यहाँ पर एंग्री के साथ गलत प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो जिसके कारण ये हमारा गलत हो गया है। तो मोटा मोटी आज जो हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में सीख रहे हैं, तो किस तरह से गलत प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब ये रहा। तो ठीक इसी तरह नेक्स्ट फिर हम लोग 2-3 सवाल, एक दिन में सारे सवालों को प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे से एक एक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो डालने का, कभी कभी फुर्सत नहीं मिल पाता जिसके कारण मैं नहीं डाल पाता हूँ। तो आज के लिए हम लोग इसको उतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी सवाल है, देखिए आगे मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, ढेर सारा सवाल है, मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।